श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजन किया था, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए। सभी पार्टी के लोग हैं यहाँ पे, कोई जात धर्म का कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। मैं आपके माध्यम से थोड़ा अलग सवाल करना चाहता हूँ। यहाँ के मीरा भाईंदर के जो आमदार, खासदार, नगर सेवक, आप श्रद्धांजलि कभी करोगे? 22 जन की मौत हुई है। 22 जन का मौत होने के बाद में अगर सरकार जाग नहीं रहा है, 22 जन का जान जाने के बाद में सरकार जागती है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेती है, दुर्भाग्य की बात है। और मैं चाहता हूं कि एक नहीं, ऐसे और 8-10 विकेट गिरेंगे ना, जब भी जाके सरकार बराबर चलेगी। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी साहब के पास बहुत बड़ी अपेक्षा थी लोगों को, लेकिन अपेक्षा भंग हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करिए, ताकि लोगों को, नागरिकों को समझना चाहिए कि आप नागरिकों के साथ में हो। अगर आप नहीं करोगे तो समझेंगे नागरिकों के आप खिलाफ काम कर रहे हो, अंधभक्त आप कहलाओगे। अंधभक्त का एक ही नारा है, खाली सत्ता, उसके अलावा आदमी मरे या जिंदा कुछ उनका लेना देना नहीं सिद्ध होगा। जल्द से जल्द श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखेंगे और कार्यक्रम को हमें भी बुलाइए और जाहिर आह्वान दीजिए, नागरिकों को वहाँ पे शामिल होइए। पहले इस देश में पेपर लीक के दौरान जो भी छात्रों की मौत हुई, इन सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो देश के युवा हैं, छात्र हैं, उन्होंने दिखाया कि युवा शक्ति क्या होती है। और लोकतंत्र में सबसे पहली शर्त संवाद होती है। जब अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त भी जब गांधी जी अनशन करते थे तो अंग्रेज भी आकर गांधी जी से बात करते थे। लेकिन पिछले 12 सालों में किसी भी कामकाज में जो गलतियां हुई, सरकार ने कभी किसी का इस्तीफा नहीं देने दिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस देश के युवा से, इस देश के छात्रों से बढ़कर किसी मंत्री की कभी कुर्सी नहीं हो सकती। ऐसे में इस देश का जो युवा है, उन्होंने पूरी ताकत के साथ जब उन्होंने ये सारे कदम उठाए, अगर सरकार उसी वक्त बात कर लेती तो शायद इतना बड़ा जो छात्रों के ऊपर इस तरीके से बर्बरता बरसाई गई, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे मीरा भाईंदर में हमने 60 दिन पहले नीट पेपर लीक के लिए हमने प्रोटेस्ट चालू किया, और आज ये वही स्पॉट है जहाँ पे हमारे बच्चों को, हमारे देश के बच्चों को अपनी आज़ादी कहेंगे, क्योंकि कल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नया भारत है जहाँ पे ये सरकार नहीं, ये बच्चे चलाने वाले हैं। और इस सरकार के घुटने टेकाने के लिए ये जो बच्चों ने जो अपना कदम लिया जंतर मंतर पे, तो मैं उनकी दाद देती हूँ, मैं उन्हें सलामी पेश करती हूँ कि इसी तरीके से उन्होंने अभी मोदी जी को भी अपने घुटने टिकाना चाहिए। और उनसे ये हमारी मांग है कि उन्हें उतर के हमारे बच्चों को लाइव, जिस तरीके से, इस तरीके से उन्होंने कैमरा पे लाइव आके रात में उन्होंने कहा था कि फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि वो आए और अपने बच्चों को, जो है हमारे भारत देश के बच्चों को, माफी मांगे। पहले में जो घटना हुई इस नीट पेपर लीक की वजह से, हमारे देश के मेहनती 22 बच्चों ने जो सुसाइड किया, मैं उन बच्चों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। और इस देश में हालांकि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और ये पहली घटना नहीं है पेपर लीक का, लेकिन जिस प्रकार से हमारे भारत देश के जितने युवा थे, ये केंद्र सरकार, जो भाजपा के नेता लोग कहते थे ये कॉकरोच है, लेकिन इन कॉकरोचों ने दिखाया कि असली शेर की दहाड़ क्या होती है। इन कॉकरोच ने, इन जेनजी ने दिखा के दिया है। और भारत के जितने भी नागरिक है, विद्यार्थी है, छात्र है, मैं उनको सबको अभिनंदन करना चाहता हूं कि हमारे जैसे लोगों को ये आंदोलन किस प्रकार किया जाता है, प्रोटेस्ट का मतलब, असली मतलब इन जेनजी की वजह से हमको आज मालूम हुआ है। आज जो हमारी डिमांड सक्सेस हुई है, उसके लिए मैं सोनम वांगचुक जी को और अभिजीत तिपके जी को बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि अगर वो इतने दिन हंगर स्ट्राइक ना रखते तो शायद हमें इतना सपोर्ट नहीं मिलता। और हमने जो आज यूनाइटेड होके इतना बड़ा काम किया, हमें ऐसे ही हमेशा यूनाइट रहना चाहिए। जो भी लीक हुआ है उससे काफी बच्चे जो है तो उन्होंने सुसाइड किया है, तो आगे ये चीज ना हो। और जैसे हमारे देश में आज भी जो है हक के लिए लड़े हैं, आगे भी हक के लिए लड़ाई करते रहेंगे हम।